नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल ओके। अच्छा निसार भाई, ये बहुत से लोग रिस्क के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और रिस्क बढ़ाने का तरीका जानना चाहते हैं। तो चूंकि इसका ताल्लुक भी इस टॉपिक से है, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर सम ऑफ द बिजनेस एटिकेट्स एज डिस्क्राइब बाय इस्लाम, एज हाईलाइटेड बाय इस्लाम, कि वो क्या उसूल हैं जो फॉलो करके एक बंदा अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है, और रिस्क का बढ़ाने का तरीका जो है वो क्या है? देखिए, इसका अगर एक ही जुमले में मैं जवाब दूं तो कैरेक्टर बिल्डिंग। एक आदमी का बिजनेस हाँ कैरेक्टर पे चलता है। मिसाल के तौर पे मेरी भी मोबाइल की दुकान है, मेरे बाजू में 10 मोबाइल की दुकान है। मेरे वहां कोई आएगा तो मेरा कैरेक्टर देखेगा, मेरे बातचीत का अंदाज देखेगा, तो मेरे से लेगा। भले बाजू वाले के वहां सस्ता होगा लेकिन वो मेरे पास आएगा। आप केला बटाटा खरीदने जाते हो तो भी आप आदमी का नेचर देख कर खरीदते हो, आदमी इज्जत से बात करता है। तो हर शख्स को जो बिजनेस करना चाहता है उसके अंदर 2 क्वालिटी होनी चाहिए, वो मुस्कुराना चाहिए। अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आपको बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। आप नौकरी करें हाँ साहब करके, आप साफ करके नौकरी करें, क्योंकि आपको मुस्कुराना नहीं आता है। अगर आपको मुस्कुराना आता है तो समझ लीजिए 50% आपको बिजनेस आता है। भले आपके पास लाइन नहीं है, आप खाली लाइन ढूंढनी है। इसलिए कि जब आदमी मुस्कुराता है तो लोग भरोसा करते हैं कि ये आदमी अच्छा है, क्योंकि मुस्कुराहट बनावटी नहीं हो सकती है। आप 2 मिनट 5 मिनट मुस्कुरा सकते हो बनावटी, लेकिन अगर यकीनन अंदर से मुस्कुराहट आती है तो 1 घंटा बात करेंगे तो आप मुस्कुराएंगे। एक क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी, रिस्क के इजाफे के अंदर धंधे के साथ लेना देना नहीं है। रिस्क के इजाफे के अंदर तुम्हारे पर्सनल मामलात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में और रोजी में इजाफा हो, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, बिल्ड रिलेशंस। आज कोरोना में हम सब बैठे हैं, हम में से, हमारे ऑडियंस में से, मुझ में से, मोहम्मद अली आप में से, हम में से कितने लोगों ने अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछा चाचा कुछ पैसे की जरूरत है क्या? भले हमारी जेब में पैसा नहीं है लेकिन एक एहतराम करते हुए बहुत कम पूछे चाचा चाची तबीयत कैसी है, क्या हाल चाल है, बच्चे क्या कर रहे हैं। हम में से बहुत कम लोग, खाली व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर हम शेयर कर देते जोक्स, वीडियोस, टिकटॉक, लेकिन कभी व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम नेकी कमाने में नहीं करते, सिला रहमी में नहीं करते। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, सिला रहमी यानी रिश्तेदारी बढ़ाना। हाँ, और दूसरी चीज है कि फजर के वक्त काम करना चाहिए। मेरी उम्मत की रोजी फजर में पड़ती है और हम तो फजर के टाइम पे सोने जाते हैं, रात भर इंटरनेट पे रहकर। फजर के टाइम पे तो हम सोने जाते हैं, तो फिर रोजी जब बटेगी तो हम सो रहे हैं। और वो क्रिश्चियन है, वो बुद्धिस्ट है, वो हिंदू है, वो 5 बजे 6 बजे दूध की दुकान पे, चाय की दुकान पे, फल की भाजी की दुकान में खड़ा है, उसके बाद रोजी आ रही है। तो सिला रहमी, फजर के वक्त काम करने का मतलब ये कि रात को जल्दी सो जाने का, अस्तगफार पढ़ने का। कुरान की आयत है, जो अस्तगफार पढ़ेगा, सूरह नूह के अंदर है, तुम अस्तगफार पढ़ोगे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तुमको गैब से रोजी पहुंचाएगा। अल्लाह की नाफरमानी से जहां अल्लाह ने हराम किया उस चीज से बचे रहेंगे। सूरह तलाक में है, अल्लाह ऐसी जगह से रोजी पहुंचाएगा तुमको गुमान भी नहीं होगा। इस एतबार से रोजी के स्पिरिचुअल तरीके कुरान के अंदर है, स्पिरिचुअल तरीके। रही बात मिकदार की कि भैया मिकदार क्या है, क्या सारे सहाबा करोड़पति थे? नहीं थे, लेकिन सारे सहाबी को रोजी में बरकत थी? हाँ बरकत थी। तो मिकदार इज नॉट द बरकत, मिकदार बरकत नहीं है। बरकत है क्वालिटी के अंदर कि मैं अगर 10,000 कमाता हूं तो 10,000 में पूरा हो जाता है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बरकत नहीं है तो 2 करोड़ रुपया भी है लेकिन कर्जे में हूं, नुकसान होता है। तो ये चीजें का ख्याल हर बिजनेसमैन को रखना चाहिए कि भैया अल्लाह के साथ कनेक्शन और अल्लाह की शरीयत और हुक्म अगर कनेक्टेड रहता है तो बरकत होती है। हजरत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब भी मुझे ऐसी मसलियत पेश आती थी तो मैं फजर से लेकर ज़ोहर तक सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ा करता था और मेरा ज़ोहर के बाद वो मसला हल हो जाता था। हाँ, और यकीनन मैं भी जिंदगी में ऐसे हालात से गुजरता हूँ। इस्तिग़फ़ार से ज्यादा कोई चीज काम नहीं आती अल्लाह को राजी करने में। आदमी अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि अल्लाह गलती हो गई, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हो गई गलती, अल्लाह हो गई, ठीक है माफ कर दे, मौत नहीं आई है, तौबा का दरवाजा खुला है। तो ये तरीका है रोजी में बरकत का। उसके बाद बाकी सब चीजें आती है कि आपका माल अच्छा होना चाहिए, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, वो सब आती है, लेकिन सबसे पहले आप अच्छे होने चाहिए। प्रोडक्ट अच्छा होगा, सर्विस अच्छी होगी, वो सेकेंडरी है। मैं खुद अच्छा रहूं, उसके बाद में प्रोडक्ट लोग दिखते हैं। तो यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, नॉट ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड ब्रांडिंग एंड वेबसाइट। कारोबार में बरकत चाहिए तो अपने ऊपर मेहनत करो।
अपने ऊपर मेहनत करो, सही। प्रोडक्ट के ऊपर तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट की क्वालिटी बन जाती है। निसार भाई माशाल्लाह, मैं आपको बताता चलूं कि आपने इतनी खूबसूरती से वो उसूल बयान किए हैं जो हमारे शरिया के उसूल हैं। मेरा पूरा लेक्चर आपने प्रिपेयर करवा दिया। मैं इस पे एक लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ रिस्क को बढ़ाने के तरीके। आप ले लीजिए तो कंटेंट, कोई माशाल्लाह कॉपीराइट नहीं है जिस इसमें। खूबसूरती कोई से आपने बयान किया है, मैं बड़ा शुक्रिया आपका अदा करना चाहता हूँ। और बहुत आपने बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत जबरदस्त बातें की हैं जो आजमाई हुई हैं। और अनफॉर्चुनेटली निसार भाई, हमारे ये जो इस वक्त रेस चली हुई ना पब्लिक स्पीकर्स की, आपने देखा है कि हर बंदा पब्लिक स्पीकर वीडियोस बना रहा है कि बिजनेस बढ़ाने के तरीके और बिजनेस की तरफ ला रहा है लोगों को, लेकिन वो सारा मटेरियल पर्सपेक्टिव है, वो सारी कैपिटलिस्ट मेंटालिटी है जो मुझे नजर आती है कि मतलब तुम्हारी कस्टमर सर्विस बहुत अमेजिंग होनी चाहिए, तुम्हारे पास इतना कैश होना चाहिए, तुम्हें अपने कस्टमर को कैसे प्लीज करना है वगैरह वगैरह। ये वाला जो पर्सपेक्टिव है जो आपने दिया है, ये बहुत आटे में नमक के बराबर लोग सिखा रहे हैं। तो मैं इसीलिए माशाल्लाह आपका कोर्स फुली एंडोर्स भी करता हूँ। और मैं खुद इंशाल्लाह ताला मैं भी ये कोर्स आपसे करना चाहूंगा। मैं इंशाल्लाह। खुद इस कोर्स में एनरोल करना चाहूंगा।